बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल क़र्ज़ के लेन देन के ताल्लुक़ से है कि उमूमन ये बीमारी माशरे में है कि लोग जो क़र्ज़ देते हैं उस पर सूद वसूलते हैं और ये कहते हैं कि अगर हम क़र्ज़ मसलन हम 5,000 रुपये हम क़र्ज़ दें, क़र्ज़ लेने वाला 5 साल के बाद हमें वापस करता है तो ये 5,000 की वैल्यू तो बहुत घट जाएगी और हम इसमें कुछ ज़ायद नहीं लेंगे तो क़र्ज़ देने वाले का एक तो ये कि रकम उसकी जो है दूसरे के पास रही, उसका कोई नफ़ा इसको नहीं मिला, उसकी वैल्यू भी घट गई और इस रकम की ज़कात भी क़र्ज़ देने वाले ही की ज़िम्मे रहती है। तो इसका ये तो जो खसारे ही में खसारा रहा दुनियावी एतबार से क़र्ज़ देने वाले का। तो इसका क्या हल है? लोग इसका जो है हल गुनाह के साथ ये निकालते हैं कि लोग क़र्ज़ देते हैं उस पर सूद जोड़ देते हैं। तो इसका हल बताया जाए। जवाब ये है कि इस सिलसिले में हमारे यहाँ इस्लामिक इल्मी अकेडमी एक अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की जय्यद उलमा की जो है माहाना एक नशिस्त होती है, उसमें ये मसला आया था और उस मसले में जो चीज़ तय पाई थी हम बयानी वो आपके सामने रख देते हैं, इससे इंशाअल्लाह पूरी तसल्ली हो जाएगी। उसमें यह तय हुआ था कि बतौर क़र्ज़ रकम का जो लेन देन होता है उसमें क़र्ज़ दी हुई रकम की मिक़दार से ज़ायद वापसी की शर्त लगाना सूद के ज़ुमरे में आता है। शरन क़र्ज़ की अदायगी का उसूल ये है कि जितना क़र्ज़ दिया जाए उसके मिस्ल ही वापस लिया जाए। करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से ज़ायद रकम का मुतालबा करना सही नहीं होगा। अलबत्ता बग़ैर शर्त, ये हल है देखिए, अलबत्ता बग़ैर शर्त या मुतालबे के क़र्ज़ लेने वाला, अलबत्ता बग़ैर शर्त या बग़ैर मुतालबे के, अलबत्ता बग़ैर शर्त या बग़ैर मुतालबे के क़र्ज़ लेने वाला अखलाक़ी तौर पर क़र्ज़ देने वाले को क़र्ज़ की असल रकम की वापसी के साथ अपने इख्तियार से एहसान के बदले के उसने क़र्ज़ दिया है, लिहाजा एहसान के बदले एहसान की नीयत से बतौर हदिये के कुछ अलग से रकम उसको दे दे तो ये न सिर्फ जायज़ बल्कि बाइसे सवाब और सुन्नत अमल है। नीज़ करेंसी की वैल्यू कम होने के सबब क़र्ज़ देने वाले का दुनियावी एतबार से जो खसारा होता है उससे बचने की राह एक ये भी है कि क़र्ज़ करेंसी के बजाय सोने या चांदी की शक्ल में देने की शक्ल इख्तियार की जाए। क़र्ज़ में करेंसी न दी जाए, कहा जाए भाई इतना सोना या इतनी चांदी हमसे क़र्ज़ लो और हम यही हमको वापस देना, जब भी उससे क़र्ज़ वापस लिया जाए फिर सोना या चांदी या उसकी रकम की वापसी होगी तो इसमें क़र्ज़ देने वाले का खसारा न होगा। और इसकी और आसान शक्ल ये है सोना चांदी कि मसलन एक शक्ल ये बनेगी कि क़र्ज़ दे, यानी इसकी बहुत सी शक्लें बन सकती हैं सोना चांदी को बतौर क़र्ज़ लेने देने की। एक शक्ल ये कि क़र्ज़ देने वाले ने क़र्ज़ मांगने वाले को मुतअय्यना मिक़दार में सोना दिया, फिर क़र्ज़ लेने वाले ने सोना उसी क़र्ज़ देने वाले के हाथ फ़रोख्त कर दिया, फिर क़र्ज़ की अदायगी के वक्त क़र्ज़ देने वाला क़र्ज़ की वापसी में खा रकम कबूल कर ले या सोना उतनी मिक़दार में ले ले। अगर सोना महंगा हो गया होगा तो रकम भी महंगी जाएगी, तो इस तरीके से उसका घाटा नहीं होगा, इसलिए उसको इख्तियार होगा कि सोना कबूल करे या उसके बदले में रकम ले ले। तो लेकिन ये याद रखना चाहिए, ये जो हल बताया जा रहा है कि ये क़र्ज़ लेन देन की चूँकि नौबत आती है समाज में और क़र्ज़ देना बहुत बड़ी नेकी की बात है और क़र्ज़ लेना जो है ये बग़ैर शदीद ज़रूरत के मक़रूज़ हो जाना ये सख्त वबाल की बात भी है, ख़तरे की बात है। लिहाजा इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग मालदार हैं वो हौसला रखें, किसी ज़रूरतमंद को क़र्ज़ देना ये सदक़े से भी ज़्यादा सवाब रखता है, बहुत बड़ी नेकी है, कार खैर है। और लोग जो क़र्ज़ लेते हैं उन्हें डरना चाहिए, बिला ज़रूरत शदीदा मक़रूज़ बनना ये सख्त ख़तरनाक बात है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक़रूज़ की नमाज़ जनाजा नहीं पढ़ते थे जब तक उसके क़र्ज़े की अदायगी का इंतज़ाम नहीं हो जाता था, या ख़ुद आप जो है क़र्ज़ अपने ज़िम्मे ले करके फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ते थे। इसलिए जो लोग क़र्ज़ गैर ज़रूरी कामों में ले लेते हैं, शादी ब्याह के लिए, अपने स्टेटस के लिए और अपने बिला वजह के जो है कामों के लिए, तो उसके बचने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी क़र्ज़ देने वाले का जो नुकसान की शक्ल बताई तो उसके आपको 2 हल बताए गए। एक तो ये कि रवाज दिया जाए उस सुन्नत तरीक़े को कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़र्ज़ लेने वालों से कहा कि यानी अपने अमल से बताया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा आपने क़र्ज़ लिया
और कर्ज़ की अदायगी करते वक्त आपने कहा कि ये लो तुम्हारी ये तो कर्ज़ है, और फरमाया कि अब ये और अलग से लो, ये मेरी तरफ से हदिया है, यानी इसको बाकायदा वाज़े कर दें। तो अगर ये शर्त लगा करके मोहताज शख्स से आप कर्ज़ वसूलें वापस कि हम ज़्यादा लेंगे, मुतालबा करें या शर्त लगाएं, तो ये सूद बन जाएगा। बग़ैर मुतालबा बग़ैर शर्त के कर्ज़ लेने वाला ये एहसान के बदले में यूँ कह करके कि भाई आपने कर्ज़ दिया, मेरा काम चलाया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ये लीजिए ये आपका कर्ज़ है और मेरी तरफ से ये चीज़ या ये रकम या ये चीज़ अलग से जो है हम आपको हदिया दे रहे हैं। तो इसको अगर रवाज दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वरना वो शक्ल बनाई जाए जैसा कि बताया कि हम बजाय कर्ज़ का लेन देन रुपए में करने के, जिसकी वैल्यू घट जाया करती है, उस पर कर्ज़ का लेन देन सोने या चांदी की शक्ल में करें। उस सोने चांदी को अगर दुकान में ख़रीदे फिर इनको दे, फिर वो ख़रीदे फिर वो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि GST वगैरह की वजह से बड़ी परेशानी आ जाएंगी। इसलिए उसका हल ये बताया गया कि कर्ज़ देने वाला ही इब्तिदा में उसको सोना दे दे। अब वो सोने को बेचेगा तो बेचना की बजाय ये कह दे कि आप हम ही से बेच दो और ये ख़रीद ले उसी, तो इसमें GST वगैरह के मसले नहीं होंगे। और अब सोना, उसके सोने को उसने बेच दिया कर्ज़ लेने वाले ने, उसको पास रकम पहुंच गई, फिर उसके बाद जो है ये जब कर्ज़ देने का वक्त आया तो चाहे रकम उसको जगह दे दे या जो है सोना उससे जो है लेकर दे दे। इस तरह जो है हल निकल आएगा।